अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मेरे व्लॉग्स एंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि मैं अभी नींद से उठी हूँ इसलिए मेरे हाल थोड़े मासियों वाले हैं। वैसे मैं बहुत प्यारी हूँ, किसी और को मैं कैसी लगती हूँ उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपने आप की फेवरेट हूँ। और यहाँ मेरे बदमाश की सुबह हो जाती है बिल्कुल मेरे साथ व्लॉग बनाते हुए। और रोज़ सुबह होते ही इसको कहीं ना कहीं टाटा जाना होता है। और मेरी सुबह होती है उस टाइम पे है जिस टाइम पे हमारे घर में खाना तैयार होता है, इसलिए दाल चावल मेरा नाश्ता था। और आजकल मेरी अम्मी को भी लगता है कि मैं बहुत कामचोर हो गई हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ सोई सोई होती हूँ। तो बस फिर अम्मी ने मुझे लगा दिया काम पे कि सबके कपड़े प्रेस करो, क्योंकि आज दावत में जाना है। वैसे खैर मुझसे काम होता भी नहीं है, क्योंकि मैं बहुत थक जाती हूँ। पता है, मैं सो के भी उठूँ तो भी मुझे नींद आ रही होती है, मैं इतनी थक जाती हूँ। अम्मी के कपड़े तो मैंने प्रेस कर लिए, अब बारी आती है अपने कपड़े प्रेस करने की। तो बस जल्दी जल्दी मैंने अपने भी कपड़े प्रेस कर लिए। और यहीं साथ साथ मैं सिलाई भी सिखा रही थी, काम भी कर रही थी और सिलाई भी सिखा रही थी। बस फिर हमारा शहज़ादा तैयार हो गया और ये जा रहा था अपनी दादी और अपनी मम्मा के साथ बाहर। वैसे खैर आज दावत में तो मुझे भी इन लोगों के साथ जाना था, लेकिन मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरी दोस्तें घर आ रही थी। और आज मोहम्मद केज़र की नानी के घर जाने की बारी है, तो मेरा तो पूरा दिन बहुत खाली खाली गुजरेगा। यहाँ इन लोगों के जाने के बाद बहुत देर तक मैंने इंतजार किया। इसके बाद जाके ये महारानी आई है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? और ये इरम मैडम फाइनली घर पर आ गई। 2 दिन वेट करवाने के बाद ही हमारे घर आई है। बहुत टाइम के बाद मैं इससे मिली हूँ, तो इसलिए बस अब मैं इसे छोड़ने वाली तो हूँ नहीं। पहले तो ये आई बैठी, हमने बहुत सारी बातें की, बहुत सारी बातें थी जो हमें एक दूसरे से शेयर करनी थी। और बस कुछ देर वेट करने के बाद फिर ज़ैनब आई। और जब ज़ैनब आई तो हमने उससे खाना मंगवाया था, कचौड़ी और समोसे वगैरह, तो वो मेरे लिए लेकर आई। और ज़ैनब मैडम मेरी स्टूडेंट है। और हाँ, हम सब ने खाया मिलके, बहुत मज़ा किया। इसके बाद ये यहाँ नमाज़ पढ़ रही थी तो मैंने इसकी वीडियो बना दी। और घर में कोई नहीं था, मैं और मेरी दोस्तें थी और अहमद था। बस फिर हम लोगों ने बहुत ज़्यादा मस्तियाँ की हैं। तो इस मैडम को थोड़ी ज़्यादा जल्दी थी, तो ये जल्दी से चली गई घर पर। लेकिन ये जल्दी इतना भी जल्दी नहीं थी, हमने बहुत अच्छी अच्छी पिक्चर्स ली, वीडियोज़ बनाई। और बैठे बैठे हम दोनों का प्लान बन गया कि अब हम दोनों बाहर जा रहे हैं। बस फिर मैं फटाफट से रेडी हुई, लेकिन मैं फजूल रेडी हुई क्योंकि मुझे तो बाहर में बाहर जाना था। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं बाहर में भी प्यारी लगती हूँ और मैं अपने आप को तो ऐसे भी बहुत प्यारी लगती हूँ। वैसे हम कहीं ज़्यादा दूर जाने वाले नहीं हैं, हम बिल्कुल यहीं पे पास में जो खायादार में स्पाइसी है वहाँ आज खाना खाने जाएंगे। बहुत ज़्यादा पैदल चलने के बाद मैंने आकर ऑटो करवा लिया, क्योंकि मुझसे ज़्यादा नहीं चला जा रहा था। लेकिन ये महारानी मुझे ऑटो में ताने मार रही है, क्योंकि ऑटो वाले ने इतने से रास्ते के हमसे बहुत ज़्यादा पैसे ले लिए। यार महंगाई मैंने थोड़ी की है यार, हर ऑटो वाला मुझे कहता है बाजी महंगाई देखो, तो भाई मैंने महंगाई की है, मैं खुद भी तो कमा रही हूँ ना। और अल्लाह अल्लाह करके स्पाइसी वेला के अंदर हम पहुंच गए। हमने यहाँ से मेन्यू में डिसाइड किया कि हमें क्या खाना है, लेकिन रोज़ रोज़ बर्गर वगैरह तो नहीं खाना था। आज हमने सोचा हम टिक्का पराठा ट्राई करेंगे। बड़ा हरामी हो बेटा। और हम दोनों ने यहाँ बैठे बैठे अपना ऑर्डर दे दिया, लेकिन यहाँ का स्टाफ बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। बहुत देर वेट करवाया, 1 घंटे तक हम यहाँ वेट ही कर रहे थे कि भाई हमारा ऑर्डर कब आएगा। और जितनी देर में खाना आ रहा था उतनी देर में भी हम दोनों दोस्तें बातें कर रहे थे और सब की तफरियाँ ले रहे थे। और फिर बहुत इंतज़ार करवाने के बाद आखिरकार खाना आ गया। हमने खाया, खाना बहुत मज़े का था। खाने में बिल्कुल नो डाउट कि कोई भी चीज़ की कमी थी, लेकिन स्टाफ ज़रा भी कोऑपरेटिव नहीं था। अरे कहना क्या चाहते हो? बस फिर खाना वाना खा के इसके बाद मैंने अपनी दोस्त को छोड़ा और अपनी अम्मी को लेने के लिए गई घर पर। घर पर अम्मी को लेके हम खाला के घर के लिए निकले। यार पूरा दिन कैसे गुजर गया कुछ पता नहीं चला। दोस्तों के साथ जब मैं होती हूँ तो मेरा वक्त इतना स्पीड से और इतना अच्छा गुजरता है ना कि बस मैं क्या बताऊँ। बेशक मेरे बहुत 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 सारी दोस्तें हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो मेरे लिए बहुत खास हैं। चलो खैर, अब दोस्तों को छोड़ो, अब आए हैं अम्मी के साथ, तो फिर खाला के घर थोड़ा एंजॉय करते हैं। और माशाल्लाह माशाल्लाह खाला के 6 माले हैं, तो चढ़ते चढ़ते बैंड तो बजनी ही थी। और मैंने तो खाना वगैरह सब खा लिया था। मैं सिर्फ अम्मी के साथ खाला के घर बैठने के लिए जा रही थी। और बस जब हम गए खाला के यहाँ बैठे, बातें बातें की और फ़ौरन दस्तर लग गया। ये सब लोग खाना खाने लग गए। और यहाँ खाला ने बहुत मज़ेदार बिरयानी बनाई थी और बहुत कुछ था खाने में। ये सब लोग खाना खा रहे थे, तो मैं इस छोटे के साथ खेल रही थी। खेल नहीं रही थी, से सुला रही थी। और यहाँ बच्चों को चुप करवाने के लिए एक तरफ कैरम बिछाया गया, तो एक तरफ फ्रूट काट के सब फ्रूट्स खा रहे थे। लेकिन मैं यहाँ सबसे ज़्यादा मोहम्मद केज़र को मिस कर रही थी, क्योंकि वो मेरे साथ जहाँ भी होता है तो वो मुझसे चिपक चिपक के घूम रहा होता है। और यहाँ मैं अपने खाला के घर पे वीडियोस बनाने के लिए बैठी, लेकिन मुझे अपने घर की बहुत ज़्यादा याद आ रही थी, क्योंकि मुझे मज़ा नहीं आता वीडियोस बनाने के लिए, तो भाभी का रूम बेस्ट है। और आधे से ज़्यादा तो लोगों को फजूल पंचायत करने के लिए मेरे व्लॉग देखने होते हैं, तो यार प्लीज़ पंचायत मत करो। और अगर आप सबको पंचायत का बहुत ज़्यादा शौक है तो आप लोग प्लीज़ मेरे व्लॉग देखें, मेरी पूरी पंचायत सुने, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ। लेकिन आप सब सिर्फ सुने, देखें, ये नहीं करें यार। लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें, कमेंट भी करें, और व्लॉग पसंद ना भी आए तो भी शेयर करें। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना?
और यहाँ मैं अपने कज़न के साथ कैरम खेल रही थी क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है खेलने में, घूमने में, इन सब चीज़ों में तो मैं बहुत एक्सपर्ट हूँ। हम सब लोग अंदर गेम्स खेल रहे थे और बाहर ये लोग सब बैठ के बातें कर रही थी। चलो बस गेम खेल के मैं बोर हो गई तो खाला के घर पे बकरी भी है। माशाल्लाह मेरी खाला को बड़ा शौक है बकरे बिल्ले पालने का। अब जब बकरे बिल्ले हैं तो चलो उनको भी जाके थोड़ा सा मिल लेते हैं। और ये खिड़की खुली तो मुझे तो बस एक ही डर था कि कहीं ये बकरी ऊपर से छलांग ना लगा ले, लेकिन खैर मेरी खाला ने अच्छे से बांध के रखा है इसे, क्योंकि अगर ये छलांग लगाने की कोशिश करेगी तो ये बचेगी बिल्कुल भी नहीं। 7 फ्लोर है खाला के। यार ये बकरी बहुत ज़्यादा क्यूट थी तो इसलिए मेरा दिल हुआ कि मैं इसे प्यार कर लूँ, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा था इससे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। और ये तोते तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मेरी अम्मा को नहीं पसंद तो वो मुझे घर में नहीं रखने देती। मेरा बस चले तो घर में कबूतर भी पालूँ, तोते भी पालूँ, लेकिन अम्मी मुझे चिड़ियाघर छोड़ कर आएंगी पर इन सबको घर में लाने नहीं देंगी। मेरे घर में बहुत से लोगों को लगता है कि मैं एक्स्ट्रा बोलती हूँ, एक्स्ट्रा चलती हूँ, मतलब मैं कभी भी चुप नहीं होती नॉन स्टॉप, तो ये मुझे चिड़ियाघर पक्का छोड़ कर आएंगे। और बस खाला के घर से फिर हम जा रहे थे घर, लेकिन रास्ते में हम लोगों का प्लान बन गया कि हम चलते हैं सोडा पीने बंसू रोड। अम्मी ने मना किया कि वो नहीं चलेंगी तो हम पहले अम्मी को घर छोड़ने गए, फिर हम भाई बहन चले गए बंसू रोड सोडा लेने के लिए। ऐसे तो नहीं होता है। लेकिन जब हम बंसू रोड आए थे तो हम सिर्फ इसीलिए आए थे कि हम सोडा पियेंगे, लेकिन हम बच्चों को जब साथ लेके निकलते ना तो उन्हें कुछ ना कुछ खाना होता है। अब यहाँ मेरे बच्चे जिद कर रहे थे कि उन्हें मोमोज खाने हैं। मेरी इतनी पटर पटर बकवास सुनने के बाद भी अगर आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे तो फिर बहुत बुरी बात होती है यार। वैसे आधे से ज़्यादा लोग तो मुझे इसलिए सब्सक्राइब नहीं कर रहे कि अगर कहीं मैं अच्छी सी यूट्यूबर बन गई तो फिर पैसा ही पैसा होगा। मैं बहुत ही प्यार से गुजारिश से आपसे कह रही हूँ कि प्लीज़ यार हसद और जलन छोड़ दो ना। आप सब मेरे व्लॉग्स देखकर, मुझे खुश देखकर खुद भी खुश रहें और एंजॉय करें, मुझ पे बातें मत करें, और अगर कर भी रहें तो चलो खैर मेरी बला से 2 मोमोज आप लोग भी ज़्यादा खा लेना। वैसे मुझे मोमोज बिल्कुल नहीं पसंद, ऐसा लगता है पता नहीं क्या कोई उबली हुई चीज़ें मुझे खिला रहा है, मरीज़ थोड़ी हूँ मैं। और बस फिर हमने सोडा ले ली, सोडा घर पे पियेंगे क्योंकि अबू को भी बहुत पसंद है तो हम सब मिलके सोडा पियेंगे। और आज का ये व्लॉग इतना ही। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।